करोड़ के जो आपके आसपास हो रहे हैं, हमारे साउथ दिल्ली के पूरे गांव देहात को लाभ देने वाले करोड़ों रुपए की परियोजनाएं आज पूरी साउथ दिल्ली में चल रही हैं, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलने वाला है। मैं सच में बहुत प्रणाम करती हूं हमारे इस सांसद, इस क्षेत्र के सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी जी को, जो हमारी पार्टी में सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो हमेशा कई बार अपनी उम्र की बात करते हैं। मैं उन्हें कहती हूं कि आपने तो कई युवाओं को पिछाड़ दिया। जिस गति से आप काम का पीछा करते हैं, कोई काम आपके हाथ से बच नहीं सकता। आप अपने क्षेत्र के विकास पुरुष हैं और ऐसे ही एक और एक 11 मिल करके भाई करतार सिंह जी उनके कदम से कदम मिला करके चलते हैं, काम करते हैं और इसीलिए इस क्षेत्र की कोई भी योजना परियोजना कभी रुक नहीं सकती। यहां की जनता को विश्वास है। अमरोहा के हमारे सांसद कंवर सिंह जी, देखिए एक एरिया में जब दो सांसद हो तो आप सोचिए कि कितना लाभ क्षेत्र की जनता को मिलता है। उनका इस क्षेत्र से प्रेम प्यार हम सब क्षेत्रवासियों को जरूर बहुत ही उत्साह देता होगा। वो हमेशा ये सोचते होंगे कि मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में विकास के कार्य होने चाहिए। और 27 साल बाद जब दिल्ली में सरकार बनी तो इस क्षेत्र में भी उसका असर दिखाई दिया, यहां कामों की बहार लगी। इसके लिए हमारे कंवर सिंह जी भी बहुत ही प्रसन्न होंगे, ये मैं कह सकती हूं। हमारे पार्षदगण भाई सुंदर तंवर जी, उम्मेद फोगाट जी लगातार अपनी मेहनत के साथ में क्षेत्रवासियों की सेवा कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, हमारे जिला अध्यक्ष रविंदर सोलंकी जी, आप सभी लोग क्षेत्र में जमीन पे रह के काम करते हैं, जनता के बीच में रह के उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं को समाधान देने के लिए लगातार काम करते हैं। मैं अपने अधिकारियों को भी बधाई देती हूं। दिन रात सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों ने हमारे सपनों को जो साकार रूप देने का कार्य किया, दिल की गहराई से धन्यवाद। हमारे सचिव स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार संजीव कुमार जी, पंकज अग्रवाल जी, एडिशनल कमिश्नर एमसीडी और सभी यहां उपस्थित हमारे आरोग्य मंदिर के स्टाफ, एम्प्लॉइज, डॉक्टर्स और क्षेत्र की बहुत ही सम्मान योग्य जनता। इस विधानसभा में और बल्कि मैं कहूं कि पूरी दिल्ली के गांव देहात में हमेशा इस बात की उम्मीद होती थी कि सरकार हमारे लिए कोई काम करे। और मुझे और आप सबको भी बहुत अफसोस होता होगा कि पिछली सरकार, जिसको इतना बड़ा बहुमत मिला, कभी उसने गांव देहात की चिंता नहीं की। नहीं तो ऐसा संभव नहीं था कि आपको स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, सड़कों के लिए तरसना पड़ता। क्या कारण है कि जो काम 15 साल की कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, जो काम 11 साल की आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, आज 1 साल की कमल फूल सरकार करने जा रही है। एक फर्क जो साफ तौर पे दिखाई देता है, नीयत और नीतियों का। मैं विश्वास दिलाती हूं कि हमारी सरकार की नीयत भी साफ है और नीतियां भी स्पष्ट है। और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में हम लोग लगातार पूरी दिल्ली के लिए अनेकों योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं। और आज इस आरोग्य मंदिर
का उद्घाटन और इसके साथ साथ और 50 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में खोले गए, अब पूरे 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें अनेकों सुविधाएं, जिसके लिए जनमानस तरसता रहता था। यहां आपको 100 तरह की टेस्टिंग्स बिल्कुल निशुल्क मिलेगी। यहां आपको वैक्सीनेशन, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे गर्भवती महिला की हो, इन सारी चीजों के लिए वैक्सीनेशन आपको यहीं पे मिलेगा। यहां पे हमने 20 बेड का जच्चा बच्चा केंद्र भी खोला है। और जो बात अभी करतार जी कह रहे थे कि भाई और 100 बेड जच्चा बच्चा केंद्र के नाते हमें चाहिए, तो करतार जी मैं आपको कहना चाहती हूं कि मेरी दिल्ली की बहनों के लिए, मेरी गांव देहात की बहनों के लिए इस मुख्यमंत्री के खजाने में कोई कमी नहीं है। जितना फंड चाहिए उतना मिलेगा, बिल्कुल बनेगा, जरूर बनेगा। यहां पे जच्चा बच्चा केंद्र जितनी बड़ी जगह हो उतना बड़ा बनाइए। मैं चाहती हूं हमारे इस दिल्ली शहर में कोई एक भी व्यक्ति इलाज के लिए तरसे नहीं, कोई एक भी व्यक्ति दिल्ली शहर जो देश की राजधानी है वहां भूखा ना सोए। मैं ये सपना जो मोदी जी का है, विकसित भारत का सपना, गरीब, शोषित, पीड़ित, गांव देहात, महिला, युवा, इन सब के लिए काम करने का जो सपना है, इस सपने के लिए काम करना चाहती हूं। मैं ये चाहती हूं कि हम पूरी तरीके से इस क्षेत्र के लिए जो जो भी कमियां हैं उन सब कामों को करें। जितनी भी सड़कें बनने की जरूरत है, हमारे सांसद जी तो पहले भी सांसद रहे, कई बार हमारे विधायक भी रहे, बहुत बार करतार जी भी विधायक रहे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं भाई, कभी इतना फंड एक बार में, एक साल में मिला है? कभी मिला है? जहां आपको 1-1 हजार करोड़ के काम आपकी विधानसभा में एक ही साल, पहले ही साल कराए जा रहे हो। और ये सांसद जी तो हमारे इतने चतुर हैं, 10 की 10 विधानसभा, 10 की 10 विधानसभाओं के लिए इन्होंने किसी में 100 करोड़, किसी में 200 करोड़, किसी में 300 करोड़, इतना फंड लिया है। और पूरी साउथ दिल्ली लोकसभा में आपने कामों की बौछार लगा दी है। जितनी चीजें करतार जी ने पढ़ी, हमें इस काम की जरूरत है, इस काम की जरूरत है, इस काम की जरूरत है। बंधुओं, ये काम तभी हो पाता है जब आपके लिए, आपके दिल में क्षेत्र की जनता के लिए दर्द हो, तकलीफ हो, आप उनके सुख में सुखी हो और दुख में दुखी हो, तब कोई जनप्रतिनिधि इन बातों को कह सकता है। इसलिए मुझे खुशी है हमारे निगम पार्षद, हमारे विधायक, हमारे सांसद, पूरी सरकार मिल करके, एकजुट होकर के दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है। मुझे खुशी है ये बताते हुए। मैं सोच रही थी ये सारी बातें अगली बैठक में कहूंगी, इसलिए मैंने कहा था इसमें पर्चे वर्चे की जरूरत नहीं है, पर आपने मांग कर ली तो मुझे बताना भी पड़ेगा। 1471 करोड़ की लागत से हमने आपकी ये मेहरौली बदरपुर रोड के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर की मंजूरी दे दी है, 1471 करोड़ के लिए, जिससे इस पूरे क्षेत्र को फायदा मिलेगा। आपने कहा स्कूल चाहिए, 3 नए स्कूलों का तोहफा हम छतरपुर विधानसभा को दे रहे हैं। आपने कहा, मुझे ध्यान है वो जब मैं संजय कॉलोनी गई थी, कैसे उस
स्कूल की बुरी हालत थी, जहां पे आप स्कूल नहीं बना पा रहे थे, बच्चों को खुले में बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ रही थी क्योंकि वो जमीन फॉरेस्ट में थी। उस जमीन को जिस दिन मैं उस कार्यक्रम में गई थी, वहां की जनता की दर्द को मैंने सुना था, मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि इन बच्चों को हम स्कूल जरूर देंगे। और आज वो स्कूल हमने फॉरेस्ट से बाहर किया है। अब वहां पे एक बेहतरीन स्कूल आपको बना के दिया जाएगा। और हमने इसी तरीके से 4 एलिवेटेड रोड, जो कि छतरपुर मेन रोड से एसएसएन मार्ग तक का सड़क विस्तार, छतरपुर की 100 फुटा रोड से इग्नू तक का जो एलिवेटेड रोड है, और इग्नू रोड से लेकर के एक और एलिवेटेड स्ट्रेच जो है, और अनुवत मार्ग से आईएनए मार्केट से होते हुए आईजीआई एयरपोर्ट तक एलिवेटेड कनेक्टिविटी आपके क्षेत्र के लिए पास कर दी है। ये सारे के सारे काम जब पूरी तरीके से टेंडर प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे और आपके क्षेत्र में काम दिखाई देने लगेंगे, उस दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके एक वोट की ताकत ने दिल्ली को कितना अधिक विकास दिया है, कितनी उसकी गति बढ़ा दी है। ये हमने कुछ नहीं किया, ये तेरा तुझको अर्पण, आपकी एक वोट की ताकत ने वो सरकार बनाई जो अपने लिए शीश महल नहीं बनाती, जनता के लिए सड़क बनाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, अन्य सुविधाएं देती है। एक और चीज कहना चाहती हूं सांसद जी, मैंने तो एक और उपहार आपकी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को देने का मन बनाया है। ये जो ओखला लैंडफिल साइट है, जहां लोगों को वर्षों से केवल और केवल कूड़ा दिखता था, कूड़े का पहाड़ दिखता था, इस साल उस कूड़े के पहाड़ को खत्म करके उस पे नया हॉस्पिटल बने, इसके लिए सरकार काम करेगी। आपको हॉस्पिटल चाहिए था ना, हॉस्पिटल बनेगा, आपके क्षेत्र में बनेगा, और उस कूड़े के पहाड़ को हटा के बनाया जाएगा। तब आपको दिखाई देगा कि ये जो सरकार दिल्ली ने 27 साल बाद चुनी है, कितने मन के साथ में चुनी है, इसका क्या लाभ दिल्ली की जनता को मिला है। आज मैं केवल आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को यहां समाप्त करती हूं। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर हम सब के लिए एक प्राइमरी हेल्थ केयर का बड़ा सेंटर है। ये तो आपका मिनी अस्पताल है। और देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार का यही फायदा होता है, जब केंद्र में, दिल्ली में और नगर निगम में हमारी सरकार है, तो आज इस नगर निगम की बिल्डिंग को हम आरोग्य मंदिर के लिए इस्तेमाल कर पाए, इसमें सारी सुविधाएं दे पाए, डॉक्टर बढ़ाए, पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाया। उन सब के साथ मिलकर के अब इस बिल्डिंग में दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार की दोनों टीम इकट्ठे काम करेगी। इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। आपके पास इतने अच्छे जनप्रतिनिधि हैं जो दिन रात आपके लिए खड़े हैं, आपकी चिंता करते हैं, और जरूरत पड़ती है तो मुझसे आके लड़ भी लेते हैं। वैसे मैं मौका नहीं देती, मैं इनकी बात तुरंत मान लेती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्थानीय विधायक है, जो स्थानीय सांसद है, उससे बेहतर अपने क्षेत्र के लिए कोई भी जानता नहीं है। यदि वो कह रहे हैं कि क्षेत्र में इस चीज की जरूरत है, तो उस चीज की जरूरत है और सरकार को इसे पूरा करना चाहिए। इसीलिए करोड़ों रुपए का फंड हमने क्षेत्रवासियों के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।